दोस्तों जब शफक बेहोश हो जाती है, शफक की नौकरानी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। वहाँ पर डॉक्टर शफक को जल्दी से इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पर शफक की नौकरानी जल्दी से अपनी फोन निकालती है और वो जरून को कॉल करती है। जरून जैसे ही कॉल उठाता है, वहाँ पर नौकरानी उसे बोलती है कि सर आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाएं, शफक की तबीयत बेहद खराब है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जरून हैरान रह जाता है और उस नौकरानी से हॉस्पिटल का एड्रेस ले लेता है। कुछ देर बाद जरून हॉस्पिटल में आ जाता है। वहाँ पर डॉक्टर से कन्विंस करता है और उसे बोलता है कि शफक को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पर डॉक्टर जरून को बोलता है घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बीवी थोड़ी वीक हो चुकी है और अब वो प्रेग्नेंट भी है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जरून बेहद खुश होने लगता है। वहाँ पर डॉक्टर उसे बोलता है जरून मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जरून उसे बोलता है जी हाँ बोलो, आप क्या बोलने चाहते हो। जिसकी वजह से डॉक्टर वहाँ पर जरून को बोलता है कि जरून आखिरकार तुम्हारी बीवी महम तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर रही है। वहाँ पर जरून हैरान रह जाता है और डॉक्टर को बोलता है मैं आपकी बात को समझा नहीं, तुम्हारी बीवी महम मेरे पास आई थी और उसने मुझसे डील फाइनल कर ली थी और तुम्हारे बेटे को महम मारना चाहती है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जरून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जरून मैंने तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं किया है, बल्कि ये सब कुछ सारे महम के काम है, तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है। डॉक्टर की ये बात सुनते हुए वहाँ पर जरून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो शफक के पास चला जाता है और उसे बोलता है शफक मुझे माफ कर दो, बल्कि मैं महम की बातों में आ गया था। जरून की ये बात सुनते हुए वहाँ पर शफक रोने लगती है, जिसकी वजह से जरून उसे बोलता है शफक तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो और आज से तुम मेरे साथ रहोगी और मैं कभी भी तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला। ये बात सुनते हुए वहाँ पर शफक बेहद खुश होने लगती है। फिर दोस्तों वहाँ पर शफक और जरून एक साथ घर आ जाते हैं। वहाँ पर महम जैसे ही शफक और जरून को एक साथ देखती है, वो हैरान रह जाती है और आते ही शफक को बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आई। जिसकी वजह से जरून बोलता है मैं शफक को लाया हूँ। वहाँ पर मोहम शफक से बदतमीजी करने लगती है, जिसकी वजह से जरून उसके पास आता है और उसे थप्पड़ लगाता है। महम को बोलता है मुझे तुम्हारी सारी हकीकत पता चल गई है, बल्कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सारी हकीकत मुझे डॉक्टर ने कर दी है, तुम मेरे बेटे को मारना चाहती थी ना। वहाँ पर महम बहुत ही डर जाती है। वहाँ पर जरून पुलिस इंस्पेक्टर को आवाज देता है। वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर अपनी पुलिस टीम के साथ आ जाता है, जिसकी वजह से वो आके महम को अरेस्ट करते हैं। महम रोते हुए जरून को बोलती है कि मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने किया है मैं मानती हूँ मेरी इसमें गलती है। जिसकी वजह से जरून महम को बोलता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता, बल्कि अब मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुँचा कर ही रहूंगा। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ और शफक के साथ किया और जो मेरे बेटे के साथ किया है, इन सब कामों की मैं सजा तुम्हें दिला कर ही रहूंगा। और वहाँ पर इंस्पेक्टर को बोलता है इंस्पेक्टर आप इसे यहाँ से लेके जाएं। फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर महम को अरेस्ट कर लेता है और उसे वहाँ उसे लेके चले जाते हैं।